हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से मूर्छा। शरणागत भक्त वाणी से तो आर्त स्वर में कहता जाता है, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, और मन में भगवान की भक्त वत्सलता का विश्वास बनाए रखता है तथा भगवान के पूजा स्थान में अपने शरीर को लोटपोट करता हुआ वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार के कर्मों द्वारा वह आनंद को प्राप्त करता है। 18 नाला पहुँचने पर प्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। आप वहीं कुछ चिंतित से होकर बैठ गए। दोनों आंखें रोते रोते लाल पड़ गई थीं, भ्रुकुटी चढ़ी हुई थी, शरीर में सभी सात्विक भावों का उद्दीपन हो रहा था। कुछ प्रकृतिस्थ थे, कुछ भावावेश में बेसुध से थे। उसी मध्य की अवस्था में अपने भक्तों से बहुत ही नम्रता के साथ कहा, भाइयों आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, इससे बढ़कर और उपकार हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने मुझे रास्ते की भांति भांति की विपत्ति से बचाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग मेरे साथ ना होते तो न जाने मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरता। इस बात का भी निश्चय नहीं था कि मैं यहाँ तक आ भी सकता या नहीं। आप लोगों ने कृपा करके मुझे श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करा दिए। मैं कृतार्थ हो गया। मैंने आप लोगों को यहाँ तक साथ रखने का विचार किया था। अब आप लोगों की जहाँ इच्छा हो वहीं जाइए। अब मैं आप लोगों के साथ ना रहूँगा। नित्यानंद जी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ना रखिएगा हम लोगों को साथ, हम साथ रहने को कह ही कब रहे हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो चलने देंगे। प्रभु ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर से कहा, यह नहीं हो सकता। आप लोग मेरे साथ ना चलें। यदि आप लोगों को दर्शन करने की इच्छा है तो या तो मुझसे पीछे जाएं या आगे चले जाएं। मेरे साथ नहीं जा सकते। बोलो, आगे जाते हो या पीछे रहते हो? कुछ मुस्कुराते हुए मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु आप ही आगे चलें, हम तो आपके पीछे ही आए हैं और सब जगह आपके पीछे ही जाएंगे। बस इतना सुनना था कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर बड़े ही वेग के साथ दौड़े, मानो किसी अरण्य के मत गजेंद्र ने अपने उन्मादी अवस्था में किसी ग्राम में प्रवेश किया हो और उसे देखकर मारे भय के ग्राम में पशु इधर उधर भागने लगे हों। उसी प्रकार प्रभु को इस उन्मत्तावस्था में मंदिर की ओर दौड़ते देखकर रास्ते में चलने वाले सभी पथिक इधर उधर भागने लगे। बहुत से तो चौंक कर दूसरी ओर हट गए, बहुत से रास्ता छोड़कर एक ओर हट गए और बहुत से मतिभ्रम हो जाने के कारण पीछे की ही ओर दौड़ने लगे। महाप्रभु किसी की कुछ परवाह न करते हुए सीधे मंदिर की ओर दौड़ते गए। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करके आप सीधे जगमोहन में चले गए और एकदम छलांग मारकर बात की बात में ठीक भगवान के सामने पहुंच गए। सुभद्रा और बलराम के सहित श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही प्रभु का उन्माद पराकाष्ठा को भी पार कर गया। वे महान आवेशों में आकर भगवान के श्री विग्रह का आलिंगन करके ही भीतर मंदिर की ओर दौड़े। इतने में ही मंदिर के पहरेदारों ने प्रभु को बीच में ही रोक दिया। प्रहरियों के बीच में आ जाने से प्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश नहीं था। चेतन शून्य मनुष्य की भांति वे निर्जीव से हुए जगमोहन में पड़े थे। हजारों दर्शनार्थी जगन्नाथ जी के दर्शन को भूलकर इनके दर्शन करने लगे। मंदिर के बहुत से यात्री तथा कर्मचारीगण प्रभु को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रभु अपनी उसी अवस्था में बेहोश पड़े रहे। उसी समय उड़ीसा के महाराज की पाठशाला के प्रधानाध्यापक आचार्य वासुदेव सार्वभौम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे थे। भगवान के दर्शन करते ही करते उनकी दृष्टि महाप्रभु के ऊपर पड़ी। वे महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त तेजस्वी विग्रह के
दर्शन मात्र से ही उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो गए। प्रभु की ऐसी उच्चावस्था देखकर वे जल्दी ही महाप्रभु के पास जाकर खड़े हो गए। बड़ी देर तक एकटक भाव से प्रभु की ओर निहारते रहे। सार्वभौम महाशय न्याय तथा वेदांत शास्त्र के तो प्रकांड पंडित थे ही, अलंकार ग्रंथों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे विकार भाव, अनुभाव तथा नायिका आदि के भेद प्रभेदों से भी परिचित थे। वे शास्त्र दृष्टि से प्रभु की दशा का मिलान करने लगे। वे खड़े ही खड़े मन में सोच रहे थे कि प्रणय के इतने उच्च भावों का मनुष्य शरीर में प्रकट होना तो संभव नहीं। इनमें सभी सात्विक विकार एक साथ ही उद्दीप्त हो उठे हैं और उन्हें संवरण करने में भी ये समर्थ नहीं हैं। इसलिए इनके इस समय का यह सुदीप्त सात्विक भाव एकदम अलौकिक है। प्रणय के उद्वेग में जो अवस्था श्री राधिका जी की हो जाती थी और शास्त्रों में जो अधिरूढ़ महाभाव के नाम से भी वर्णित की गई है, ठीक वही दशा इस समय इस सन्यासी युवक की है। भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रणय के भाव तो मैंने आज तक शास्त्रों में केवल पढ़ा ही था। अभी तक उनका किसी पुरुष के शरीर में उदय होते हुए नहीं देखा था। आज प्रत्यक्ष मैंने उस महाभाव के दर्शन कर लिए। अवश्य ही ये सन्यासी वेशधारी युवक कोई अलौकिक दिव्य महापुरुष है। देखने से तो ये गौड़देशीय ही मालूम पड़ते हैं। सार्वभौम महाशय खड़े खड़े इस प्रकार सोच ही रहे थे कि मध्याह्न के भोग का समय समीप आ पहुँचा। प्रभु की मूर्छा अभी तक भंग नहीं हुई थी, इसलिए भट्टाचार्य महाशय मंदिर के सेवकों की सहायता से प्रभु को उसी बेहोशी की दशा में अपने घर के लिए उठवा ले गए और उन्हें एक स्वच्छ सुंदर लिपे पुते स्थान में ले जाकर लेटा दिया। सार्वभौम महाशय का घर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण बालूखंड में मार्कंडेय सर्म के समीप था। आजकल जो गंगा माता का मठ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी अपने सुंदर घर में प्रभु को रखकर वे उनके शरीर की देखरेख करने लगे। उन्होंने अपना हाथ प्रभु की नासिका के आगे रखा। बहुत ही धीरे धीरे प्राणों की गति चलती हुई प्रतीत हुई। इससे भट्टाचार्य सार्वभौम महाशय को प्रसन्नता हुई और ये अपने परिवार सहित प्रभु की सेवा शुश्रूषा करने लगे। इधर प्रभु के साथी चारों भक्त पीछे पीछे आ रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर ही उन्होंने पहरेदारों से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें पता है एक गोरे से गौड़देशीय युवक सन्यासी अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ दर्शन करने आए थे। पहरे वालों ने जल्दी से कहा, हाँ, उन सन्यासी महाराज के तो हमने दर्शन किए थे, बड़े ही सुंदर हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया, वे भगवान के दर्शन करते ही एकदम बेहोश होकर जगमोहन में गिर पड़े। अभी थोड़ी ही देर पहले आचार्य सार्वभौम उन्हें अपने घर ले गए हैं। क्या आप लोग उन्हीं के साथ ही हैं? नित्यानंद जी ने कहा, हाँ, हम सब उन्हीं के सेवक हैं। तुम लोग हमें भट्टाचार्य सार्वभौम पंडित के घर का रास्ता बता सकते हो? पहरे वालों ने कहा, अभी हाल ही तो गए हैं, जल्दी से जाओगे तो संभव है तुम्हें वे रास्ते में ही मिल जाएं। इधर सामने जाकर दक्षिण की ओर चले जाना, वहीं मार्कंडेयसर के समीप सार्वभौम पंडित का ऊंचा सा बड़ा मकान है। जिससे भी पूछोगे वही बता देगा। बहुत संभव है वे तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएं। पहरे वालों के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी लोग उसी ओर चलने लगे। उसी समय रास्ते में भट्टाचार्य सार्वभौम के बहनोई गोपीनाथाचार्य इन लोगों को मंदिर से निकालते हुए मिल गए। आचार्य गोपीनाथ नवद्वीप निवासी ही थे। मुकुंद दत्त से उनका पुराना परिचय था और वे महाप्रभु के प्रति भी श्रद्धा भाव रखते थे। मुकुंद दत्त ने देखते ही आचार्य को झुककर प्रणाम किया। आचार्य ने मुकुंद दत्त का बड़े जोरों से आलिंगन करते हुए प्रसन्नता के साथ कहा, आहा, गायनाचार्य महाशय यहाँ कहाँ? आप यहाँ कब आए? महाप्रभु का समाचार सुनाइए। महाप्रभु तथा
उनके सभी भक्त कुशल पूर्वक तो हैं। मुकुंद दत्त ने कहा, हम बस इसी समय चले ही आ रहे हैं। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया है और हम उन्हीं के साथ ही साथ यहाँ आए हैं। 18 नाला से वे हमसे पृथक होकर एकाकी ही भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ आए थे। यहाँ आकर पता चला कि सार्वभौम महाशय उन्हें अपने घर ले गए हैं और हम सार्वभौम महाशय के घर की ओर जा रहे थे। सौभाग्य से आपके ही दर्शन हो गए, हमारी यात्रा सफल हो गई। आचार्य गोपीनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको सार्वभौम के घर ले चलूँगा। चलिए पहले भगवान के दर्शन तो कराइए। मुकुंद दत्त ने कहा, पहले हम महाप्रभु का पूर्ण रीत्या समाचार जान लें, तब स्वस्थ होकर निश्चिंततापूर्वक दर्शन करेंगे। पहले आप हमें सार्वभौम महाशय के ही यहाँ ले चलिए। मुकुंद दत्त ने मुख से ऐसी बात निकालकर आचार्य गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ सार्वभौम के घर की ओर चलने लगे। नित्यानंद जी का परिचय पाकर आचार्य ने अवधूत समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रभु के संबंध की ही बातें करते हुए वे पांचों ही सार्वभौम के घर पहुँचे। इन सब लोगों ने जाकर प्रभु को चेतना शून्य अवस्था में ही पाया। भक्तों ने चारों ओर से प्रभु को घेरकर संकीर्तन आरंभ किया। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही प्रभु हुंकार मार बैठ गए। भक्तिभाव से पुत्र तथा स्त्री के सहित समीप में बैठकर शुश्रूषा करने वाले सार्वभौम तथा अन्य सभी उपस्थित पुरुषों को प्रभु के उठने से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सभी के मुरझाए हुए चेहरों पर हल्की सी प्रसन्नता की लालिमा दिखाई देने लगी। संकीर्तन की ध्वनि से सार्वभौम का वह भव्य भवन गूंजने लगा। प्रभु के कुछ कुछ प्रकृति स्थित होने पर सार्वभौम की सम्मति से उनके पुत्र चंदनेश्वर के साथ नित्यानंद प्रभृति सभी भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को चले गए। वहां जाकर उन्होंने भक्त भाव सहित श्री सुभद्रा तथा बलदेव जी के सहित जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। पुजारी ने प्रसादी चंदन और माला इन सभी भक्तों के लिए दिया। उसे ग्रहण करके ये लोग अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। पाठकों ने सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम तो पहले ही सुन लिया है, अब उनका संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। सार्वभौम महाशय अपने समय के उस प्रांत में अद्वितीय विद्वान तथा न्यायिक समझे जाते थे। उनके शास्त्र ज्ञान की चारों ओर ख्याति थी। इतना सब होने पर भी प्रभु के समागम के पूर्व उनका जीवन भक्ति विहीन ही था। उनकी अंदर छिपी हुई महान भावुकता तब तक प्रस्फुटित नहीं हुई थी। वह चंद्रकांत मणि में छिपे हुए जल की भांति अव्यक्त भाव से ही स्थित थी। गौरचंद्र की सुखद शीतल किरणों का संसर्ग पाते ही वह सहसा द्रवित होकर बाहर टपकने लगी और उसी के कारण भट्टाचार्य सार्वभौम का नीरस जीवन सरस बन गया और वे महानंद सागर में सदा किलोली करते हुए अलौकिक रस का सुखास्वादन करते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।